I would like to introduce about Dr. Sunil H. Sandal sir. He is a professor and administrator of Philosophy, Cosmology, School of Philosophy and Religious Studies, LG University, Ahmedabad, Gujarat. After doing his PhD in spiritual content, sir gives lectures on value education and mediation philosophy and human-centered thinking to educate people. सर बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत वास्ट टॉपिक को कंसाइज किया। थैंक यू। इधर से कोई बताए आपका मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि नहीं? किसी का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मन कुछ नहीं चाहता है? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, सबके मन तो है और मन कुछ चाहता भी है या बहुत कुछ चाहता है। अरे क्या कुछ बहुत कुछ चाहता है क्या? है ना? बताओ क्या चाहता है? बिटिया कोई बोले, बेटा नहीं बताइए, मन क्या चाहता है? बैठ के आराम से बोलो, कोई नहीं अपने खड़ा होना। हाँ, अच्छा कुछ नहीं। हाँ बोले। सब चाहता है, सब कुछ चाहता है। मन चाहता है कि सब कुछ मिले। बिटिया क्या कहना चाहती है? कि हमको सब कुछ मिले। सब क्या मिले बेटा? जिससे हमें खुशी मिलती है। हाँ, जिससे हमें सुख मिले, वो सब मन चाहता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताएं, उधर पीछे हमारे बेटा जी, मन नहीं चाहता है? कुछ चाहता है ना? मन ये चाहता है कि हम ना बोले, ऐसा? वो भी मन चाहता है ना? यार इतना अभी कोई वांदा नहीं है, सब अपने भाई बहन है। लो आप बताओ, आपका मन क्या चाहता है? सारे काम हो जाए बिना किसी टेंशन के। अरे वाह, क्या बात, सारे काम हो जाए, समाधान की बात कर रहे हैं बेटा जी, है ना? सारे काम हो जाए, बहुत बढ़िया। और उधर वो 3 बेटा जी वहाँ पे है ना? हाँ उधर, हाँ देखो कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं बच्चे। क्या चाहता है आपका मन बेटा? अच्छा, अभी मन बोलना नहीं चाहता है ना? मन बोलना नहीं चाहता है या बोलना चाहता है पर पब्लिकली नहीं बोलना चाहता है। मन में तो बहुत कुछ बोल रहा है ना? ऐसा कुछ है? ऐसा है? आप बोले बेटा। अनिल बेटा जी। हाँ बेटा जी, नहीं जबरदस्ती मत करिए, आप अपना बेटा जी को इच्छा है तो वो बोलेंगे, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? कोई और बताइए, मन क्या चाहता है आपका? एक, हाँ बोलो बेटा। हाँ, आराम में क्या चाहते हो बेटा, बताओ। हाँ बताओ बेटा, कंफर्ट किसे कहते हो? हाँ, जैसे किसको कंफर्ट कहते हो आप? सर वो चला रहा है तो उसको टाइम मालूम नहीं पड़ता। क्या बोला बेटा? सर कंफर्ट, आराम। हाँ, आराम किस में है? कोई सी चीज में, वो तो मन की इच्छा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मन विश्राम में हो वो आराम है। हाँ सर। या शरीर विश्राम में वो आराम? सर मन विश्राम में वो आराम। क्या बात, वाह वाह। हाँ ताली बजाइए भाई आपने। तो मन विश्राम के लिए क्या कार्यक्रम है? हाँ देखो, और कह रहे हैं बेटा जी, दीजिए माइक। मेडिटेशन कह रहे हैं, तो मेडिटेशन से मन विश्राम में आएगा? बताइए नहीं बोलते। हाँ बेटा जी, दो। हाँ, मेडिटेशन कह रहे हैं, मेडिटेशन से मन विश्राम में आएगा। एक बात तो तय हुई कि शरीर श्रम करे तो ठीक है और मन विश्राम में आ जाए तो ठीक है, इतना तो तय हुआ। ठीक है ना? कि उल्टा है? नहीं, सबकी सहमति है ना? और अभी हम उल्टा काम कर रहे हैं, मन दौड़ा रहे हैं और शरीर को आराम दे रहे हैं, इसको हम कंफर्ट कह रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ है ना? अब कंफर्ट क्या है? कि मन आराम में आ जाए, है ना? तो मन क्या चाहता है? आराम चाहता है, विश्राम चाहता है। ये जो श्रम है ना, जितनी मेहनत है, वो किसके लिए? आराम के लिए। भाई हम भी आराम चाहते हैं ना?
आप भी आराम चाहते हो और हमारा मन जो है वो आराम ढूंढ रहा है। ठीक है कि कुछ और ढूंढ रहे हैं हम? ऐसा ही कुछ है ना। इधर से कुछ लोग बताएंगे आपका मन क्या चाहता है। मैंने सोचा चाय पानी के बाद थोड़ा क्या है अपने बहुत फिर है ना बच्चे लोगों को ऐसा लगता है उधर ही उधर कार्यक्रम चल रहा है। हमारा क्या सर पीस चाहता है, शांति चाहता है। शांति चाहता है, अरे क्या बात, टेंशन फ्री लाइफ से। हाँ टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, है ना, टेंशन से फ्री होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर हाँ 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 प्लीज़ प्लीज़। अरे सॉरी वो रह गया था तभी। या है ना वो टेप, वो माइक से है ना वो बांध दो सेलो टेप लाके। वो किसी ने सुझाव अच्छा दिया था, टेप होगी ना अपने पास सेलो टेप, तो उससे बांध दीजिए तो वो रिकॉर्डिंग भी साथ होती है। क्या बोलना सर? कोई बात नहीं, आप बोलिए बेटा। सर मन तो बहुत कुछ चाहता है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, हाँ पसंदीदा शख्स, और सर ये क्या बोला? पसंदीदा क्या? पसंदीदा शख्स, पसंदीदा शख्स सर, अच्छा जिससे आप प्रेम करते हो। अच्छा अच्छा उनसे ब्याह करना चाहता है। दोस्तों के साथ घूमना सर। नहीं अरे ब्याह का क्या हुआ यार ब्याह नहीं करना चाहता है। ब्याह करना है ना सर, पर मानेंगे नहीं घर वाले। अरे मैं कह रहा हूँ जो पसंदीदा शख्स है उनसे ब्याह करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता हूँ सर। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और क्या चाहता है? सर आराम से फार्मेसी हो जाए, मस्ती मजाक में। आराम से फार्मेसी हो जाए, वो सर देख लेंगे। सर आराम से फार्मेसी हो जाए दोस्तों के चिंता मत करो, वो आराम के लिए ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हंसी मजाक के साथ बिना ज़्यादा टेंशन लिए आराम से हो जाए सर। आराम से होगा बेटा, अभी तक आराम से हुआ है ना सर? अभी तो मैं दूझ रहा हूँ सर मेरे से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताएं, और कोई बिटिया बताए यहाँ से? बिटियाएं कोई बताएं क्या मन क्या चाहता है? बोले बोले, है ना। देखो अपना है ना ये परिवार है, ये कोई है ना अलग वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये फैमिली है अपनी। और हम इसीलिए आए हैं कि आप सब हमारे बच्चे हो, हमको कुछ दिखा है सुख से जीने का कार्यक्रम तो आपसे शेयर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, है ना, इतना सही है। हाँ बेटिया बोलो, आपका मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि मन की हो जाए। अरे वाह क्या बात है ना। तो मन क्या चाहता है? क्योंकि मन की हो जाए तो मन क्या चाहता है तो समझना पड़ेगा ना। अब तुम्हारा मन करे अभी गोलगप्पे खाना है ना, तो मन की हो जाए। हाँ। फिर बोले पिज्ज़ा खाना है तो पिज्ज़ा हो जाए, है ना, तो वो हो जाए। तो मन क्या चाहता है? मन की हो जाए, जो मन करे वो हो जाए। अच्छा बहुत बढ़िया। हर बार मन की हो जाए तो चलेगा क्या? अब आप बोलो गोलगप्पे खाना है और ये बहन बोले ना भाई बर्गर खाना है, हो गया मगजमारी का कार्यक्रम। फिर क्या करेंगे? तो दोनों खा लेंगे। दोनों खा लेंगे। ये बिटिया बोले पिज्ज़ा भी खाना है साथ में, फिर ये बिटिया बोले गोला भी खाना है ना, कुछ कुछ मतलब। अब क्या चार चार चीज कैसे खाओगे? हाँ बताओ बताओ, ये बेटा जी बता रहे हैं इनके पास समाधान है कुछ, है ना, क्या करेंगे? हम तो सब खा लेंगे। सब खा लोगे? अच्छा बहुत बढ़िया, है ना। आपको क्या लगता है? अच्छा इधर से कोई बताए मन क्या चाहता है? इधर कोई, आप लोगों का बेटा मन क्या चाहता है? सब कुछ सब कुछ क्या बेटा? पकड़ो माइक तो पकड़ो यार। हाँ हाँ बैठो बैठो, बैठ के बात करो, कोई ऐसा नहीं है, आप आराम से बैठो। हाँ बेटा बोलो। सब कुछ चाहता है। सब कुछ चाहता है? क्या सब कुछ में क्या आता है? हमको है ना थोड़ा ये सब कुछ को डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो है ना रहस्य हो जाता है। सब कुछ, कुछ नहीं, बहुत कुछ, है ना। ये सब शब्द है ना थोड़े डाइसी है। हाँ बोलो बेटा।
सर सुख। 2-4 चीज़ें बताओ कि ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है और ये चाहता है। सर सुख, पैसा। सुख, पैसा, ठीक है। और भी सर बहुत कुछ। और बहुत कुछ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमको है ना देखें तो इधर इधर, हाँ ये बिटियाएँ कुछ बोल रही हैं ना। लो बेटा बताओ बताओ कुछ बताओ। लो पकड़ो माइक तो पकड़ो, हाँ माइक तो पकड़ो। तुम लोग ऐसे माइक से एलर्जी करोगे तो कैसे बात चलेगी? ऐसा नहीं, माइक मत गायब कर देना। ला बोलना है, कुछ बोलो। अच्छा इधर बोलो बच्चों, आपका मन क्या चाहता है? सर सक्सेसफुल होना हाँ। लाइफ में। क्या चाहता है? सक्सेसफुल हो, है ना, ये चाहता है। सक्सेस किसको कहते हो आप? सर कि मम्मी पापा की जो भी हमारे प्रति जो भी है एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो जाए। अच्छा देखना फंस जाओगे। ठीक है, मतलब अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। मम्मी पापा की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है ना, तो वो आप पूरी कर पाओ, ये सक्सेस है आपके लिए या और कुछ? एंड सर मेरे जो खुद के सपने हैं वो पूरे करना। अच्छा आपके भी सपने हैं ना, हाँ ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें तो हर एक के मन में कुछ आशाएं हैं। हाँ अरे इनका मन रह गया है ना, सब कोई का भी और किसी का रह जाए तो बताना। हाँ आप बताओ आपके मन की बात। सर मैं एक नेचर लवर हूँ। अच्छा। तो मेरा मन चाहता है कि मैं पहाड़ों और प्रकृति के बीच में मतलब एक शांति जगह पर एक मतलब बस बैठा रहूँ बस। बहुत मतलब सर सुकून मिलता है सर। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तुम रोटी वोटी खाओगे कि नहीं वहाँ? नहीं सर खाएंगे ना सर, एकदम पिकनिक जैसा। अच्छा हाँ, रोटी भी चाहिए ना तुमको। हाँ, सर। और इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं अच्छा, सर। चलो नहीं चाहिए। और दोस्त लोग चाहिए सर। अच्छा। फ्रेंड्स इज अ की ऑफ हैप्पीनेस, मैंने अभी बताया था सर आपको। फैमिली चाहिए कि नहीं? सर फैमिली रहेगी तो और बेटर रहेगा, पर अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया, मजा है। बहुत बढ़िया है ना। हाँ सर। हाँ तो अकेले तो नहीं, मतलब अकेले सुख का कार्यक्रम तो सर अकेले भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ बस अकेले रहो, मतलब बस कुछ सोचो और एकदम मतलब शांत रहो। अच्छा सोचोगे किसके बारे में? सर खुद के लिए, खुद के ऊपर कि अच्छा, अब आगे क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद के बारे में, आप खुद क्या हो? सर खुद ये कि मैं सक्सेस कैसे हूँ, मतलब ये सब चीज़ें। आप क्या हो? आप कौन हो? सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। तो आप अकेले में नहीं हो या सर, अकेले में हो? नहीं सर अभी आप तो है ना हाँ किसी की परस्परता में ही हो, हाँ सर। है ना। आप बेटा जी हो, माता पिता की परस्परता में हो। हाँ सर। आप भाई जी हो, भाई जी की परस्परता में हो, बहन जी की परस्परता में हो। बहन जी नहीं मतलब बहन की परस्परता में भाई होते हैं ना। अच्छा हाँ सर वैसा हूँ। हाँ बहन और भाई की परस्परता में ही भाई बहन होते हैं ना बेटा। अच्छा हाँ सर, मतलब आप बहन का बोल रहे थे ना। हाँ, बहन की। तो अकेले में हम होते ही नहीं है, तो हाँ, विचार भी किसकी करोगे? तो माता पिता का विचार आएगा, जी सर। भाई बहन का आएगा, आपके बच्चे हैं जैसे हम लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों का विचार आएगा। तो अकेले में तो हम है ही नहीं। अकेले में हम हैं क्या? हमारी बात चल रही थी ना, भैया कह रहे थे समाज की सबसे बड़ी समस्या व्यक्तिवादिता है। हमको लगता है हम हैं, बाकी कुछ नहीं है, और हमारा अस्तित्व सह-अस्तित्व में है, अकेले में तो नहीं है ना। जैसे आपको परिवार से अगर हटा दें तो आपका अस्तित्व रहेगा? तो आपका अस्तित्व परिवार के सह-अस्तित्व में है। तो विचार भी है ना किसके आते हैं हमको? हाँ मतलब अकेले व्यक्ति अकेले क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा अकेले वो विचार कर सकता है। अकेले में उसका साथ कौन देता है? विचार। ठीक है। और विचार किसका? जैसे आप विचार करते हो, खुद का क्या करते हो? ऐसा विचार क्या, खुद के बारे में क्या सोचोगे भाई? यही कि आगे और क्या करना है, मतलब सक्सेसफुल किसके लिए करना है? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए।
हाँ सॉरी, माइक का देखना, कोई मैनेज करो हम बात करने में। अच्छा आप क्या हो? सर मैं अभी तो स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, ये आप बिटिया हो? बेटी भी हूँ। बेटी भी हो? अच्छा अच्छा, और बहन भी हो? जी। है ना? और आप शिष्य भी हो? जी। है ना? तो फिर आप सक्सेसफुल कब होगे? सर वैसे देखा जाए तो हर चीज़ को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता? अरे मरवाओगे, अरे ऐसे मत करो। नहीं सर, हर एक्सपेक्ट में बोल रही हूँ कि अगर एक चीज़ आप करने जाओगे तो दूसरे में कहीं ना कहीं आप फेल होगे। नहीं, फेल तो अस्तित्व ही नहीं है, फेल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। तो फिर ऐसे तो सर सक्सेसफुल मैं तब हो जाऊँगी जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा काम क्या है? सर मतलब कोई अच्छी जॉब में होंगी, अच्छा पैसा कमा रही हूँ। नौकरी ठीक है, नौकरी किस लिए करेंगे? सर पैसे के लिए। पैसे का क्या करेंगे? पैसे का तो सब देखो, दो चीज कॉमन आ रही है सबके बीच में, एक तो सबको पैसा चाहिए और दूसरा सुख भी चाहिए, है ना? दो चीज तो हो रही है ना? ठीक है, तो दो चीज की तो हम बात कर रहे हैं। एक तो हम है ना इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्या कहती है हमारी पीपीटी का भी सदुपयोग किया जाए, है ना? तो सब कोई सुख चाहते हैं ना, तो एक तो सुख कॉमन है और क्या तो सुख पे थोड़ा बात करते हैं हम, है ना? पैसे पे भी बात करेंगे। मतलब पैसा ज़्यादा कमाना तो नहीं सिखा सकते हम, है ना? मतलब वो उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं है हमारी ऐसी, वो बात बता सकते हैं, पर हमारा ज़्यादा फोकस अभी हैप्पीनेस पे है, तो हम उसकी बात करेंगे। पैसे की भी करेंगे पर अलग तरह से करेंगे कि पैसे की आवश्यकता क्या है। तो एक चीज़ तो कॉमन है, सबको सुख चाहिए। अब अगला प्रश्न है कितना सुख चाहिए? बताओ, आप ही लोग बताओगे। देखो हम है ना सर, माइक 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 कोई सर माइक? सर सर मेरे सर, हाँ बेटा। सर मेरे ख्याल से हैप्पीनेस और सुख एक व्यक्ति को तब आती है जब उसकी एक फियरलेस हार्ट हो, पीसफुल माइंड हो और डेब्ट फ्री लाइफ हो। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मतलब अगर ये तीन चीज़ें व्यक्ति को मिल गई कि उसको किसी चीज़ का फियर नहीं है, उसका माइंड किसी चीज़ को सोच नहीं रहा है, उसको ना फ्यूचर का सोचना है बट इतना नहीं, मतलब वो एक स्टेबिलिटी, वाटर वाली स्टेबिलिटी है, और उसकी एक डेब्ट फ्री लाइफ हो जिसमें उसको मतलब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करके वो डेब्ट का टेंशन नहीं हो उसको। सर इससे ज़्यादा आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता कुछ सुख होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो सुख तो चाहिए, एक चीज हमारी सहमति बन रही है। कितनों की सहमति बन रही है कि सुख चाहिए? हाथ ऊंचा करो। चलो चलो, एक बात तो मुद्दा तय हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कितना सुख चाहिए, है ना? अगला प्रश्न क्या है? कितना सुख चाहिए? बताओ बताओ, कोई बताओ। हाँ बोलो बेटा जी। सर बेसिकली उतना, मतलब जितना कि कर्म सब्र और मोक्ष में आ जाए उतना ही सुख चाहिए। मोक्ष में आ जाए? कर्म सब्र और मोक्ष। अच्छा, मोक्ष तक का सुख चाहिए? हाँ। अच्छा ठीक है, मोक्ष, आप मोक्ष तक का सुख, वो ठीक है, इसको हम और डिटेल में करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कितना सुख चाहिए? दुख भी आता है उसके बाद सर। क्या कह रहे हैं भैया? बेटा जी है ना, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बैठ जाऊँ सर? हाँ बैठे बैठे करो, कोई चिंता नहीं। सर सुख तो कुछ पल के लिए रहता है, उसके बाद दुख भी आता है, और शांति चाहिए सर कि बस बढ़िया, जैसे उन्होंने बताया था पहाड़ों पे शांति। हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं हमको सुख तो चाहिए सर। अब ये अगला प्रश्न है कितना सुख चाहिए? ये भैया बेटा जी कह रहे हैं सुख आता है फिर चला जाता है ना? तो कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आता है पटाखे की तरह चला जाता है सर, और फिर गायब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना? तो कहीं गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं हम, ऐसा भी हो सकता है। सभी पूरी धरती, हम जब बात कर रहे हैं तो पूरी धरती की बात कर रहे हैं हम, हमारी आपकी नहीं कर रहे, है ना? हाँ बेटा जी कुछ बात करना चाहते हैं?
हम सुख निरंतर चाहते हैं और इनफाइनाइट चाहते हैं, मतलब कि वो कभी ख़त्म ना हो। क्या बात है, वाह वाह, निरंतर सुख चाहते हैं। कोई सहमत है ऐसी कि निरंतर सुख चाहते हैं? कितने लोग सहमत है? हाथ ऊंचे करो। ये सबको देख के हाथ मत ऊंचे करना। तो कितना हैप्पीनेस चाहिए हमको? तो एक शब्द हम देते हैं, उन लोगों को एक शब्द मिला हुआ है, निरंतर सुख चाहते हैं। मैं कहता हूँ 100% 365 है ना, 24/7 365 डेज हमको एक जैसा 100% सुख चाहिए। ठीक है, अब पॉसिबल है या नहीं है वो हम और स्टेपों में बात करेंगे। तो हमारी कुछ बात हो रही है, रेंज, हाँ कोई बात नहीं। तो ये है ना, ये कुछ ऐसा नहीं चाहिए सुख हमको, ऐसा ऐसा चाहिए नहीं चाहिए हमको, है ना। कि आज पार्टी तो सब एक्साइटेड है, दिवाली तो एक्साइटेड है, और नो दिवाली नो सुख। अभी अभी ऐसा चलता है। कैसा चलता है? ऐसा ऐसा चलता है। ऐसा ऐसा नहीं चाहिए हमको। कैसा चाहिए? 100% कांस्टेंट, एक जैसा बना रहे लाइफ में, यही चाहिए ना। ठीक है ना, मतलब सहमत है ना? कितने लोग सहमत हैं? 100% सुख चाहिए, निरंतर चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब अगला ये हम बात कर रहे हैं कि किस में निरंतर सुख है। अगला प्रश्न ये है कि निरंतर सुख किस में है। तो अभी हम लोग निरंतर सुख कहाँ ढूंढते हैं? अपने सेंसेस में ढूंढते हैं, है ना। अपने सेंसेस कितने हैं? ये 5 सेंसेस। कौन सी? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अभी सुख कहाँ ढूंढते हैं? रील्स में ढूंढते हैं, इंस्टा पे ढूंढते हैं ना। वैसे इंस्टा पे हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। इंस्टा पे भी हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं ना। कितने लाइक्स मिले हमको, कितनों ने एक्नॉलेज किया, यही ढूंढ रहे हैं ना। अपने आजू बाजू मिल नहीं रहा है ना, तो पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं है ना। ठीक है ना, यही है ना, और क्या है? कुछ ढूंढ रहे हैं, रिलेशन ही ढूंढ रहे हैं ना, एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं, वहां भी हम सुखी होते हैं ना। ठीक है, तो हमारा मूल प्रश्न अभी ये है कि हमको निरंतर सुख चाहिए, है ना। निरंतर सुख सेंसेस में है या नहीं, ये आप बताओ। सेंसेस कौन से? अच्छा ये बताओ, टीवी देखने में कितने सेंसेस यूज होते हैं? कोई हाथ ऊंचा करके बताओ। हमने एक है ना फोटो भी लगाया हुआ, बहन वो बिटिया एक टीवी देख रही हैं, है ना। कुछ बच्चों का कहना है 2 सेंसेस यूज होते हैं, है ना। एक तो देखते हैं, आंखों का सेंसेस है, और एक कानों का, है ना। डायलॉग वायलॉग सुनते हैं ना, तो 2। खाने में कितने सेंसेस यूज होते हैं? 4 लगा? चार। ठीक है, हम लोग 4 पे आ गए हैं। 4। और वघार वगैरह लगता है, दाल का छौंक लगता है, तब कुछ आवाजें भी आती है। 5 हो गए। अच्छा। क्रंच होता है, क्रंच होता है, बहन ने कहा क्रंच होता है ना। 5 हो गए। अच्छा ठीक है, तो हमारे जो हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? वो बिटिया क्या कह रही थी, क्या खाना है अपने को? हमने कहा था, है ना, पानी पूरी खाना है ना। तो हाँ, है ना, तो मुंह में लाल आ जाती है बच्चों के कि भाई पानी पूरी। तो जैसे हम स्कूटर से जा रहे हैं ना, रास्ते में रुक के एकदम 10-15 पूड़ियाँ खा ली, तो कुछ भासता है, सुख जैसी चीज भासती है। तो इंद्रियों में निरंतर सुख है या नहीं है? नहीं है।
तो कैसा सुख है? जैसे चलो इसको है ना थोड़ा प्रूव करते हैं। फार्मेसी वाले हो ना आप लोग? ये हम भी इंजीनियर हो ऐसे तो, और थोड़ा पीएचडी वगैरह भी करा है, तो फिर फिलॉसफी मतलब ये सुख में काम कर रहे हैं अभी, को एग्जिस्टेंस को समझते हैं। तो फार्मेसी वालों को थोड़ा इंजीनियर ठीक से समझते हैं ऐसा, कोई बात नहीं। तो जैसे आपको कोई गुलाब जामुन पसंद है या दाल बाटी पसंद है, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट में भी आपको वो चीज़ मिले, लंच में भी मिले, डिनर में भी मिले, पूरा 1 महीना आपको दाल बाटी मिले, तो आप बोलोगे कि अभी और नहीं खाना है, बहुत हो गया है ना। तो मतलब उसमें निरंतरता नहीं है, ठीक है। जैसा आपने अभी कहा, आपने कहा ना कि इंद्रिय, कोई भी इंद्रियों का सुख है ना, जो देखने में अच्छा लगता है उसमें निरंतर सुख नहीं है। जैसे गाना भी सुनते हैं हम, तो एक गाना ज़िंदगी भर नहीं सुन सकते आप, आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद नया गाना चाहिए, नई पिक्चर चाहिए। फिल्म भी आप एक नहीं देख सकते। और अभी पूरी दुनिया का क्रियाकलाप इंद्रियों में ही पड़ा है, फंसा है, भ्रम के कारण। उसको वहाँ सुख भासता है, उसको क्या वहाँ जहाँ नहीं, देखो सुख भासता भी है, हमको क्या लगता है वहाँ सुख है, पर नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। तो कितने लोग सहमत हैं कि इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है? हाथ ऊंचे करो। तो हमको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कोई को ऐसा लगता है नहीं इंद्रियों में ही है, तो वो हाथ ऊंचे करो। इंद्रियों में ही सुख है, तो अपन उससे और बात करते हैं। ठीक लग रहा है ना? ऐसा नहीं लग रहा है थोप रहे हैं हम, ठीक है। तो इंद्रियों से ज़्यादा किस में सुख है, कोई बताओ। बोले आप स्लाइड बदलो, हैं? ऐसा तो नहीं है, बताओ। इंद्रियों से बढ़कर सुख किस में है? कोई हाथ ऊंचा करो, बताओ। हाँ, उधर बिटिया बता रही है, माइक दो। सर हेल्थ, अगर हम हेल्थ में बड़ा सुख है। यस सर, अगर हम लोग हेल्दी है तो हम लोग खुश रहेंगे। अच्छा। अगर हम अनहेल्दी है तो नहीं खुश रहेंगे, ठीक बात है। मतलब शरीर का सुख निरंतर है, वो भी अधूरा है सर। जैसे जो शरीर है वो बच्चा होता है, शरीर ही जवान होता है, शरीर ही बूढ़ा होता है, और शरीर समाप्त हो जाता है। तो वो तो निरंतर नहीं हुआ ना बेटा शरीर। शरीर में भी निरंतरता नहीं है, शरीर के सुख में निरंतरता नहीं है। मतलब हाँ, तो कोई निरंतर चीज़ तो है, कोई बड़ी चीज़ तो है शरीर से भी। और बताओ, कोई और बताओ। नहीं बताओ। देखो इसमें गलत सही कुछ नहीं होता है। देखो अभी अपन सब लर्न कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम थोड़ा समझें, आपसे समझने आए हैं। जैसा भैया ने कहा, आपस में बात करके ही समझ में आएगा कि जो समझे वो ठीक है कि नहीं, और जो आपको समझ में आया वो भी ठीक है कि नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें परस्परता में ही पता चलती है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गया क्या कि इंद्रियों में क्या है, क्षणिक सुख है, शॉर्ट टर्म है। क्या है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। ये तो हमारी सहमति बन गई है ना। अब इसके आगे देखें, इससे बड़ा सुख क्या है? हाँ बेटा बोलो। तो संबंधों का सुख है ना, वो दीर्घ है। जैसे
माता पिता के आप 1 महीने तक बच्चे भी हो तो महीने भर बाद ऐसा नहीं होता है दूसरा बच्चा है ना। माता पिता के साथ भी ऐसा नहीं होता है। जैसे भाई बहन है, जैसे आप महीनों माता पिता के साथ रह सकते हो, सुख से रह सकते हो, पूरी जिंदगी रहते हो, रह सकते हो नहीं, रहते ही हो। फ्रेंड्स पूरी लाइफ रहते हैं, है ना। जैसे दादा दादी के साथ हम पूरी लाइफ रहते हैं, उनका शरीर नहीं भी रहता है ना तो भी हम कहते हैं हमारे दादाजी। मतलब कोई निरंतर चीज हुई ना, संबंध कोई दीर्घ चीज हुई, बड़ी चीज हुई, तो संबंधों का सुख है ना वो दीर्घ है। क्या है संबंधों का सुख? क्या है? बड़ा लगता है हमको अगर हम निरंतर उसमें जी पाते हैं तो। अभी समस्या आप बोलोगे कि थोड़ा जीने में समस्या है, हर संबंध में हम लोग नहीं जी पाते। तो मुझे लगता है अब कितने संबंध हैं हमारे, कितने संबंधों में हम जीते हैं? बहुत सारे हैं, है ना। बताओ, बहुत सारे। अटेंडेंस सुख का कारण है नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। बताइए कितने संबंधों में हम जीते हैं? कोई भी बताइए। किस एरिया में? कहाँ है माइक अपना? चल रहा है? बंद है? वो कुछ समस्या थी? बताएं कितने संबंधों में जीते? हम रिपीट कर देंगे। बताओ। ये बिटिया कह रही बहुत सारे। बताओ, बहुत सारे बताओ। बैठे रहो, बताओ। आप तो खाली बताओ। माँ बाप के साथ हमारा रिलेशन है। माता पिता के साथ? सर भाई बहन। भाई बहन। दूसरा? भाई बहन। सर टीचर्स के साथ है हमारा रिलेशन। वेरी गुड। 3? सर दोस्तों के साथ है। 4? और सर अगर आगे मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पति पत्नी संबंध परिवार में होता है। सर कोलीग्स का भी एक दूसरे के साथ हाँ, कोलीग्स का होता है। बहुत बढ़िया। और तो हमने ना यहाँ पे फैमिली में 3 रिलेशन होते हैं। ये ऊपर वाला जो है ना, हमने फैमिली में कौन से 3? तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन, माता पिता पुत्र पुत्री एक संबंध है। जैसे काका बाबा दादा दादी, ये सब पेरेंट्स ही हैं। चाचा मामा फूआ मासी, ये सब पेरेंट्स ही हैं। इवन टीचर्स भी पेरेंट्स ही हैं, अभिभावक ही होते हैं। वो आपका शुभ सोचते हैं, है ना। और परिवार के बाहर जैसे दूसरा संबंध जो है ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, ये दूसरा रिलेशन है फैमिली के अंदर, है ना। और तीसरा रिलेशन क्या है? हाँ, पति पत्नी संबंध। परिवार पति पत्नी के बिना भी नहीं पूरा होता है, बच्चों के बिना भी नहीं होता है। माता पिता इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों का भविष्य बने इसलिए, है ना। तो वो परिवार बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है। जैसे आप घर जाते हो तो खाना भी मिलता है, कपड़े भी धुल जाते हैं, है ना। और आपके पसंद का खाना बनता है, वो मेस में नहीं हो पाता है ना। क्योंकि मेस है ना, वो सामाजिक व्यवस्था है। पर परिवार में तो आप जिस दिन घर लैंड करते हो, जो बाहर वाले हैं, उस दिन तो आपके फेवरेट ही बनेगी 3 दिन तक तो फिक्स। आलू प्याज न क्या, मेथी आलू न, ऐसा सब है ना, दाल बाटी न, किसी को कुछ, बहुत सारे। क्यों? माँ को पता होता है, माँ को पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए। पिताजी को भी पता होता है, पिताजी भी तुम्हारा इंटरनेट रिचार्ज ये वो फलाना ढिकाना पूरा घर की व्यवस्था कर देंगे, है ना। तो ये 3 संबंध है परिवार के अंदर। कौन से? माता पिता पुत्र पुत्री, भाई बहन और पति पत्नी। परिवार के बाहर हम जाते हैं तो बहुत नहीं है बेटा, 6 ही है, और एक 7 है व्यवस्था संबंध, वो हमने नहीं मेंशन किया है। तो टोटल 6 + 1 7 ही संबंध है। परिवार से बाहर जाते हैं तो कितने? मित्र मित्र, है ना। मित्र मित्र संबंधी भाई बहन संबंधी है।
जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड होता है तो भाई है ना अपना, जैसे सहेलियाँ इनकी बेस्ट फ्रेंड सहेली होती है तो बहन ही हुई ना। तो मित्र मित्र भी संबंध जो है वो भाई बहन संबंध ही है। तो उसमें जो मूल्य है भाई बहन के जो मूल्य है वही मूल्य वहाँ पे भी है। हाँ नो डाउट आपने किसी को पत्नी रूप में स्वीकार लिया है तो बात अलग है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं साहब जो ये बोले सर है ना मेन संबंध तो साइड में ले गए। पर क्लास के अंदर मतलब आपको थोड़ा वो लगेगा, पर क्लास के अंदर हम सबका भाई बहन संबंध ही होता है, क्योंकि हम साथ में शिक्षा लेते हैं। जब हम साथ में शिक्षा लेते हैं तो वो सब भाई बहन ही होते हैं, मतलब एथिकली। कोई बात नहीं, अभी ठीक है जो है व्यवस्था है ना। जैसे अपने तो देखो आप एमपी वगैरह में अपने गांव में बयान ही होता है, इवन नानी का गोत्र भी छोड़ देते हैं, वहाँ तक देखते हैं, है ना। मतलब देखो परंपरा में बहुत काम हुआ ही है, ऐसा नहीं। तो वो भाई बहन से थोड़ा, और उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, ठीक है। तो मित्र मित्र संबंध जो है ना वो भाई बहन संबंध ही है। फिर टीचर स्टूडेंट, गुरु शिष्य संबंध, और साथी सहयोगी। साथी सहयोगी का मतलब होता है जैसे किसी को खेती करना आता है और किसी को नहीं आता, नए बच्चों को नहीं आता है, तो जिसको आता है वो जिम्मेदारी से सिखाता है, जिसको नहीं आता है उसको, और एक दिन वो इंडिपेंडेंट बनता है, वो खुद से खेती करने लगता है। अभी का जो कॉरपोरेट है उसका नहीं कह रहे, उसमें तो एम्प्लॉय रहता है ज़िंदगी भर, है ना। उसका मॉडल हम बात नहीं कर रहे हैं। ये साथी सहयोगी का मतलब है कि कोई स्किल किसी को आता है, उसके साथ आप उसकी हेल्प करते हो तो वो साथी हो गया, वो सहयोगी हो गया ऐसे, और एक दिन आप भी वो करने लगते हो, इंडिपेंडेंटली करने लगते हो, ठीक है। तो ये साथी सहयोगी संबंध है। ये आवर्तनशीलता में, आवर्तनशीलता मतलब जैसे बच्चे एक दिन माँ बाप बनते हैं और वही माँ बाप एक दिन दादा दादी बनते हैं, है ना, और फिर नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, वो आवर्तनशीलता में। इसलिए परिवार चलते रहते हैं। परिवार में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जो संस्कार हैं वो सारे परिवारों से आते हैं। उसी तरह दूसरे रिलेशंस भी हैं, सारे रिलेशन आवर्तनशीलता में, है ना, ठीक है। तो 6 संबंध है ना, प्लस एक साथ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। आपको लगता है 6 और एक 7 के अलावा और कोई रिलेशंस है कोई रिलेशन? जैसे हमारा ब्याह हो गया है और हमारे पत्नी श्री भी हैं, अब हम कोई बहन को बोले हमारी फ्रेंड है ना, तो हमारी पत्नी क्या बोलेंगी? हम निकलो घर से, और क्या बोलेंगे? तो बाकी सब बहनें ही हैं, वो क्लियर है ना। हाँ, उसमें कोई कचरा नहीं है। पत्नी हो गई एक ही होती है। अच्छा, एक चीज़ और, माँ बाप के साथ कोई चॉइस है आपके पास, या बच्चों के साथ कोई चॉइस है कि बच्चे नहीं अच्छे लगे तो बदल दो, माँ बाप नहीं अच्छे लगे तो बदल दो? पति पत्नी में चॉइस है? चॉइस है तो संबंध नहीं है, संबंध है तो चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। वो तय करते हो आप, 2 परिवार मिलके तय करते हैं कि आपको ब्याह के बंधन में। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि ये तो भैया है ना चिल्लाते हैं, वो तो सभी चिल्लाते हैं, है ना, उसको फिर निर्वाह करना है। आप कम चिल्लाते हो क्या घर पे, है ना, तो थोड़े निकालते हैं माँ बाप आपको, क्या कम हाहू मचाते हैं हम घर जाके? तो जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे रिलेशन नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है संबंधों में
कि चॉइस है, तो चॉइस नहीं है, तो वो तय करना है। एक बार तय कर दिया फिर उसको निरंतर निर्वाह। तो हम कह रहे थे हमको क्या चाहिए था, हमको है ना निरंतर सुख चाहिए था। हमने ये जांचा कि इंद्रियों में तो निरंतर सुख नहीं है, भोग में कोई सुख नहीं है ना बेटा जी? ठीक बात लग रही है? क्या कागजी कार्रवाई? अच्छा अटेंडेंस हो जाएगी बेटा, है? हम साइन कर देंगे, लाओ, है ना? तो क्या बात हो रही है कि हमको निरंतर सुख चाहिए, और हमने जो जांचा उसमें हमको ये लगा कि सेंसेस में, इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है, पर संबंधों में दीर्घ सुख है। और हम कहाँ निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों में। आप कितना ही भोग लो, आपको निरंतरता नहीं मिलेगी। और संबंध में भोग नहीं है ना? पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों परिवार सिस्टम क्रैश हो गया? क्योंकि मटेरियलिज्म या भौतिकवाद का ऑब्जेक्टिव क्या है? भोग, अतिभोग, बहुभोग। वो भोगना चाहते हैं। परिवार में भोग नहीं होता है, परिवार में मूल्य निर्वाह होता है, सम्मान होता है, स्नेह होता है, कृतज्ञता होती है, विश्वास होता है ना? उसके ऊपर परिवार चलते हैं, इसलिए वहाँ पे क्रैश हो गया। फिर मोक्ष में भी संबंध नहीं होता है। मोक्ष किसका होता है? अकेले का मोक्ष होता है कि सबका मोक्ष होता है? अकेले का होता है। और अकेले का कोई कार्यक्रम बना लिया तो अकेले ही जाना पड़ेगा। तो अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, सब मिलके ही सारा कार्यक्रम है। ठीक है? अभी हमारा प्रश्न का जवाब नहीं आया। हमको निरंतर सुख चाहिए। अभी तो दीर्घ सुख तक पहुंचे। संबंधों में क्या है ना? दीर्घ सुख है। आ रहा है ना? या हम उधर आए क्या? ऐसा नहीं लग रहा हम इधर खड़े हैं तो इधर फोकस हो गया, उधर जाएं तो उधर फोकस, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उधर आ जाते हैं, ऐसा वांधा नहीं है। अभी आ रहा है ना बेटा समझ में? हाँ हाँ, अपन आराम से ही समझेंगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी दौड़ लेते हैं, बाद में एंड में पता चलता है पता नहीं क्यों दौड़ लेते हैं। बोले कॉन्फ्रेंस में हमने पार्ट लिया, फिर 2 दिन बाद ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, राम भरोसे सब हो गया है ना, सर्टिफिकेट मिल गए। ठीक है? तो इससे बड़ा सुख किस में है? चलो अब आप बताओ। परिवार में दीर्घ सुख है, संबंधों में दीर्घ सुख है, मित्रों के साथ दीर्घ सुख है। यहाँ सुनने से ज़्यादा सब लोग चाय पानी पीने क्यों गए थे? क्योंकि भाई बंद है ना वहाँ पे, फ्रेंड्स हैं, उससे बात करेंगे। बहुत देर से यहाँ बिठा के रखा है, एक तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, वो मन रिलीज़ करने का काम करता है। फिर भाई बंद को हाँ इसमें तो ऐसा है, इसमें तो वैसा है, ऐसा चलता है ना थोड़ा थोड़ा। तो वो चाय और बिस्किट का सुख नहीं, उससे बड़ा क्या था? सब देखो अपने दोस्तों के साथ ही खड़े थे, कोई चाय बिस्कुट के साथ खड़ा था क्या? है ना? तो चाय बिस्कुट है ना, वो तो खाली ठीक है। एक और बड़ी चीज है, वो है समझदारी। समझदारी का सुख है ना? अच्छा ये बताओ समझदारी क्या है? अब आप लोगों के हाथ में है, फिर से किसको आप समझदार मानते हो? बोलो बोलो। संबंधों से भी बड़ा सुख जो है वो समझदारी का सुख है। अगर आप समझदार बन जाते हो तो हमेशा सुख से जी सकते हो। हाँ बेटा, ये रिकॉर्डिंग वाला। सर समझदारी ये है कि हम ये जान सके कि अभी हमको इंद्रियां बोल रही है कि ये सुख है, तो यही समझदारी है। इंद्रियों में सुख भास रहा है पर सुख है नहीं, ये समझ में आना समझदारी। ठीक है ना?
अभी हमको क्या भासता है कि निरंतर सुख, भासता है मतलब ऐसा लगता है, क्या लगता है कि इंद्रियों में निरंतर सुख है, पर वो है नहीं। ये समझ में आ जाना समझदारी है शायद, ऐसा है ना? ठीक है, यही कहना चाह रहे थे आप, है ना? या ये कहना चाह रहे हो, कुछ और कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। और बताओ, और किसको क्या लगता है? अरे वाह, क्या बात सर। जो हर किसी के साथ जीना सीख जाए। अरे वाह, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे जो ऑन करो ना बेटा, आराम से करो। जो हर परिस्थिति में जीना सीख जाए। अरे वाह, क्या बात है। हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के साथ जी ले, है ना? अभी तो अपन जो अपने प्रिय है उसके साथ ही जीते हैं, पर हर व्यक्ति के साथ जी ले, हर परिस्थिति में जी ले, सुखपूर्वक जी ले और निरंतर जी ले, है ना? वो समझदार है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप बजाओ बजाओ, अपने भाइयों के लिए ताली बजाओ, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, और बताओ, किसको समझदारी कह रहे हैं? सर जैसे मम्मी पापा ने हमको कुछ बनने के लिए बाहर भेजा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। कि मतलब आप दुनिया को समझो, आप बाहर के लोगों को समझो। जैसे इसमें लिखा है कि आप इंटरनेशनल समझो, सोसाइटी को समझो, नेशनली आप लोगों को समझो। ठीक बात। तो समझदार वो जब होगा जब वो घर से बाहर निकलेगा। ठीक बात। पहले घर में भी तो जिएगा बेटा। नहीं सर, घर में जिएगा, वो संस्कार लेगा, वो बात अलग है। पर घर से बाहर रहेगा तो दुनिया को समझेगा। ठीक बात है, वो भी बात है। देखो, पहले परिवार में जीना। तुम्हारा है ना बायोडेटा सबसे अच्छा कोई इवैल्यूएशन कर सकता है ना, तो फैमिली वाले कर सकते हैं। बाहर वालों के सामने तो हम बहुत सारा ड्रामा कर लेते हैं ना, अभिनय कर लेते हैं, पर घर वाले तुम्हारा एकदम वो क्या बोलते हैं, कुंडली बना के दे देंगे, है ना? वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले परिवार में जी पाना, है ना? सबसे पहले क्या है, परिवार के अंदर जी पाना। और परिवार अपने आप में एक व्यवस्था है, वो परिवार समाज में भागीदारी कर पाए। आपने परिवार में अकेले जी लिया तो क्या आप और आपका परिवार समझदार परिवार माना जाएगा? तो आप कब समझदार माने जाओगे? जब आप स्वयं में एक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाओगे, है ना? समग्र व्यवस्था कैसी? बंद करना। तो स्वयं में व्यवस्था मतलब आप परिवार की व्यवस्था को समझ पाओगे। जैसे आप यहाँ पे फार्मेसी करने आए हो, फिर जॉब आप कुछ कमाई करोगे, तभी परिवार चलेगा ना, कैसे चलेगा? और अपने परिवार की जो आवश्यकता है उससे अधिक आप कर पाओ, है ना? तो पहले परिवार में उपयोग है, अब अपने परिवार तक कर लिया, क्या वो पर्याप्त है? कौन पहचानेगा आपको? और समाज में क्या नियोजन होगा? कुछ नहीं। तो परिवार में उपयोग, फिर उससे अधिक समाज में सदुपयोग, फिर समाज के लिए करो, और उससे ज़्यादा अधिक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक करो, तभी आप समझदार या आपका परिवार समझदार कहलाएगा ना। दूसरा, आप समझदारी से जियो और दूसरे परिवार भी समझदारी से जिए, है ना? मतलब अपनी धरती पे सारे परिवारों की समझदारी के लिए काम करें। ऐसे लोग, जैसे आप समझदार हो उसका प्रमाण क्या है? जैसे आपको साइकिल चलाना आती है, उसका प्रमाण क्या है? एक तो चला के दिखा दो, दूसरा किसी को चलाना सिखा दो, है ना? जैसे ये अपना फार्मेसी कॉलेज है, तो ये कॉलेज आपको फार्मेसी क्या है समझाता है, तो आपको समझा पाता है तो प्रमाणित कर पाता है, इतने सारे फार्मासिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, है ना? तो
साइकिल चलाना आपको आता है, वो प्रमाणित कैसे होता है? आप किसी को बता दो कि ऐसे साइकिल चलाते हैं, किसी को सिखा दो। जब आप किसी को सिखाते हो, हाँ कर इन लोगों का लंच भी है। जी 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 ठीक, 12:41। हाँ हाँ आई विल डू इट। 45 का मेरे को ध्यान है। तो स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ मानव समझदार मानव है। संबंधों में सुखपूर्वक या मूल्यपूर्वक जीता हुआ मानव समझदार। आवश्यकता से अधिक, पैसे की बात हो रही थी ना, तो कितने पैसे होने चाहिए? परिवार सहज आवश्यकता को पहचान के उससे अधिक उत्पादन करना, है ना? तभी प्रमाणित कर पाओगे ना कि आपका परिवार समृद्ध है। अच्छा बताओ, आपका परिवार समृद्ध है, कैसे प्रमाणित होगा? देखो, प्रमाण एक ही तरह से, आप औरों को समृद्ध बना दो, है ना? सिंपल है, ठीक है? तो समझदार परिवार या समझदार व्यक्ति निरंतर सुख से जी सकता है। अपनी धरती पे सारी व्यवस्थाएं मानवीय हो जाए तो हम सब सुख से जी सकते हैं। उसमें शिक्षा है, उत्पादन है, विनिमय है ना? ये सारी जो व्यवस्था के कार्यक्रम बढ़िया हो, मानवीय हो, तो हर बच्चा या हर परिवार सुखपूर्वक जी सकता है, निरंतर सुखपूर्वक जीता है। तो इतना अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो हम 1-2 मिनट में वो ले लेते हैं। हमारी तरफ से अभी हो गया, अभी और भी मिलेंगे, आप लंच टाइम में और सोचो, और बात करेंगे, है ना? अभी अपने कल भी हैं, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न है तो अभी लें या लंच के बाद लें? लंच के बाद लें। किसी को बहुत इमरजेंसी वाला है तो लंच में भी ले सकते हैं ना, अपन लंच करेंगे, शायद पता नहीं जगह अलग अलग होगी, पर यहीं हम लोग अवेलेबल रहेंगे तो आप कर सकते हैं ना? ठीक है, मुझे लगता है, थैंक यू, है ना? लंच करते हैं। सौम्य राठौर and I, Surbi Pandey, standing before you all to share our views on topic wellness. Wellness is an art of practicing healthy habits. There are different dimensions of wellness: financial, social, spiritual, occupational, physical, intellectual and environmental. Emotional. Coping effectively with life and creating satisfying relationships. Financial, feeling satisfied with current and future financial situations. Social, developing a sense of connection. Like we should always be connected with others and always help others. And spiritual, discovering a sense of purpose and meaning in life. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल, फाइंडिंग अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मीन्स आप जो काम करते हो उसमें आप खुश हो क्या, मतलब आप अपनी मर्जी का काम करो जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। लोगों को बताने के लिए नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, जो आपको पसंद हो वो करो। नेक्स्ट है फिजिकल, मीन्स आप अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो। आजकल के यंगस्टर मैंने देखे ना, मतलब उन्हें जंक फूड खाते हैं, अपना शिफ्ट शेड्यूल बेकार करते हैं, लेट नाइट फ़ोन्स यूज़ करते हैं। आप सबको पता है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी अपन यूज़ करते हैं। क्यों? लोगों को बताने के लिए, ऐसा वैसा नहीं। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना एक शेड्यूल फिक्स करो, स्लीपिंग टाइम फिक्स करो, न्यूट्रिशंस फूड लो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, मीन्स आप अपना माइंड, बेसिकली मतलब आप सोचते क्या हो। इंटेलेक्चुअल मीन्स आप अपनी एबिलिटी और अपने जो आपको जो नॉलेज है जिसके अंदर आप मतलब जो आपको जो आता है उसको और इम्प्रूव करो, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करो, आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करो, और आगे इससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी 90% ऑफ प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी आपकी लाइफ की, कि अगर आप अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट है इन्वायरमेंटल, मीन्स आप अपने आसपास का वातावरण कैसे रखते हो। इसके अपन दो टाइप में ले सकते हैं। पहले तो आप अपने आसपास का हरा भरा, मीन्स अपने इन्वायरमेंटल को मतलब आप अगर अपन
पौधा लगाएंगे या कुछ करेंगे तो आप अपने देखना, आप खुद करना, आप मन से अपने खुश होंगे कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। आप किसी को बताओ मत, बस आप अपना थोड़ा ग्रीनरी विनरी रखो कि हाँ आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ वातावरण के लिए। उसका दूसरा भी ले सकते हो कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंटल कैसा लगते हो, मतलब आप अपने कौन से ग्रुप में रहते हो, आपके दोस्त कैसे हैं। अगर आप आपके आसपास अच्छे दोस्त रखोगे जो आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, और अगर आप अपने आसपास ख़राब दोस्त रखते हो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो आप खुद ब खुद आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप अपनी लाइफ में जो अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। बस, थैंक यू। Now, for the next poster, I would like to call Kanika Patel on the stage. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all teachers. My name is Kanika Patel. I am from 5th semester. My topic is benefits of gratitude. Gratitude mean मतलब जो हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल रहे। मतलब जैसे है टीचर्स है और फैमिली है और सब, उसके लिए हम मतलब अगर सर ने जैसे बताया था कि सुख किस चीज़ में है, अगर हम खुद हर चीज़ में अपना खुशी देख ले, थैंकफुल रहें, तो हमें सुख अपने आप मिल जाएगा। उसके बेनिफिट जैसे कि एट होम, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हम कुछ भी अगर थैंकफुल रहेंगे, वो जैसे हमें पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो अगर थैंकफुल रहेंगे तो उनका और अपना रिलेशन अच्छा रहेगा। अगर कोई भी बात करनी है तो अपन अच्छे से बता पाएंगे। एट द वर्क प्लेस अगर हर चीज़ से थैंकफुल रहेंगे तो वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि खुद के लिए भी जैसे उसके बेनिफिट्स यही है कि थैंकफुल रहेंगे तो जैसे हम खुद है, हम खुद ही खुद को अगर थैंकफुल बोलेंगे, अगर भगवान ने हमें अच्छी बॉडी दी है तो हम थैंकफुल है कि अगर कुछ लोगों के पास जैसे आई नहीं होती है तो वो कितना वो है, हमारे पास है एटलीस्ट, तो हम खुद के लिए तो ग्रेटिट्यूड रहें।